तो इस सिलसिले का दूसरा जो हिस्सा है वो हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल दिलचस्प है, फिल्मी भी लग सकता है, लेकिन ये है बहुत ज़रूरी कि एक अंदर की जानकारी हो। एक तो शायर एक आर्टिस्ट होता है, शायर होता है, दानिश्वर भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक इंसान भी होता है, उस पर असरात भी पड़ते हैं, ज़ाहिर है असर डालता भी है वो। तो ज़रियून आपको शायरात में से कौन सी शायरा अच्छी लगी? कल तो एक शायरा का जिक्र हुआ, बड़ी मोहब्बत से आपने भी किया, मैंने भी किया, लेकिन आप अपने अपने तौर पर बताएं कौन चल रहा है। सीनियर्स में जो है मुझे समीना राजा। हाँ, उनका मुझे कल बहुत देर पसंद जिक्र है। हमने किया और वो ज़बरदस्त शायरा है, नो समीना डाउट। राजा बहुत पुख्ता शायरा थी और हाँ। उनका जो असलूब था, जो अंदाज था, वो क्या बहुत कहने, पुख्ता था। क्या कहने। शेर में उनके एक रचाओ और एक रस था उनकी हाँ, शायरी में, हाँ, अभी भी है। हाँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। और उसके अलावा जो है रेहाना रूही आपा, हाँ। उनकी शायरी मुझे बहुत जो फैसिनेट करती रही है। हाँ। जैसे उनका ये शेर है कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती मैं हूँ ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर ना जाए। क्या कहना। तो और जो मुझे लगता है कि अब जो हमारा नए नए लिखने वाले लोग हैं, हाँ जैसे फ्रिया नकवी हैं, हाँ, अच्छी शायरा है। जैसे अमन शहजादी हैं। हाँ। अमन शहजादी ने अभी दुबई में और अबू धाबी में मुशायरे पढ़े माशाल्लाह। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान जो हमारे फेलोज हैं, इनका नाम होना चाहिए। बहुत अच्छी। सिमाब, अभी मैं जिक्र करने वाला था कि सिमाब का अगर आप उसलूब देखें तो सिमाब इन सब में अलग है। मतलब बहुत बहुत एक जो है ना, वो जिसे हम कहते हैं ना अपनी जुबान में ठुका हुआ मिसरा। क्या और वो तो अब तो सूरत हाल बड़ी अच्छी है, बहुत सारे नए लोग आए हैं और लिख रहे हैं, और माशाल्लाह वो अच्छे घरों से पढ़ी लिखी लड़कियां हाँ। अपनी जो जॉब्स भी कर रही हैं और अपने कारोबार भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं और शेर भी कह रही हैं। बहुत अच्छी बात। तो क्लासिक में मुझे जो हमारे जो सीनियर्स थे, उनमें फहमीदा रियाज आपा। हाँ। फहमीदा आपा ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। मैं उनसे जब मिला तो तब भी उनकी शायरी पढ़ के भी। तो ये लोग। तो इरफान भाई आप तक आ गए हैं। जी, कुछ नाम तो जाहिर है अब ये कॉमन। नहीं आप अपने नाम बताएं, अपना अलग वाला बताएं ना। मैंने जो पढ़ा बहुत संजीदगी से, शुरू में अदा जाफरी को पढ़ा। ओके। और गज़ल उनकी जो है वो बड़ी पुख्ता गज़ल होती थी। परवीन फना सैयद को पढ़ा था उस ज़माने में। फिर अब जो लोग हैं जैसे शाहिदा हसन मुझे बेइंतहा पसंद। क्या कहने। नसीम सैयद खासतौर पर नसीम सैयद मुझे नज़्म की बहुत अच्छी अच्छा कहती हैं। इशरत आफरीन बहुत अच्छी शायर है। तो तस्नीम आब्दी बहुत अच्छा कहती है। तस्नीम आब्दी तो ये हमारे यहाँ भी अब एक तो ये होता है कि एक वक्त के बाद फिर ये जो जेंडर की तफरीक है ना, वो तो खत्म हो जाती है। शायर है, अब वो कोई भी हो, अच्छा शेर है तो अच्छा शेर है। फिर सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा बात, जैसे अभी ज़रियून ने कहा कि ये जो हमारी नई नस्ल है, शायद इतनी तवाना एक वक्त में लड़कियां इतना अच्छा शेर कहने वाली नहीं थी जो इस वक्त हैं। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है हमारे लिए कि इस तरफ रुझान है और बड़ा संजीदा रुझान है। यानी इन लोगों को जब मैं देखता हूँ, कभी वो राब्ता भी अगर करती हैं तो मिसरे के हवाले से या लफ्ज़ के हवाले से बात करती हैं, तो वो बड़ी एक अच्छी हौसला अफजा बात है। आफ्ताब तुर्राबी साहब का बयान, ये एक बयान नहीं, पहले बयान आपका मैं बता दूं। मैं तो चाहता हूँ जिस नाज़रीन को आपकी शर्ट भी दिखाई दे कि जिस पर लिखा भी ये हो कि गैस, मतलब सवाल करने के मूड में शर्ट भी वही पहन के आए हैं आप। ये क्या बात। आजकल यही कुछ ज़्यादा मेरे देखने में, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उसके लिहाज से। लेकिन शायरात आपको पसंद कौन सी है? मुझे अदा जाफरी साहबा, तस्नीम आब्दी साहबा और परवीन शाकर, ये मेरी पसंदीदा शायर है। मैं जिन्हें समझता हूँ कि इनके अंदर जो तख्लीक का मादा है, वो मेरा ख्याल है कि बहुत कम शायरात में ऐसी चीज़ मैंने देखी है। वैसे तो शबनम शकील, फहमीदा साहबा हैं, अपना शाहिदा आपा हैं, तो लेकिन मैं जो मुतासर हूँ वो अदा जाफरी साहबा से, और उसके बाद तस्नीम आब्दी साहबा को मैंने पढ़ा बहुत। और ये कुछ चूँकि बाकायदा इंटरव्यू की शक्ल तो नहीं है, तो उसमें बहुत सी बातें नहीं, ये तो बेतकल्लुफाना एक मुकालमा है, ऐसा। मैं भी ऐड करना चाहूँगा ज़रा निगाह साहब। हाँ, ज़रा निगाह ने नज़्में जो बहुत ही यूनिक लबो लहजा है बिल्कुल शायरात के अंदर, जो मैंने इससे पहले नहीं देखा और बाद में भी मुझे उस तरह की शायरी नहीं देखने को मिली। अच्छा, एक और सवाल भी अब कर लेते हैं, समेटते हैं गुफ्तगू को। जाहिर है कि एक मौजू पर बहुत घंटों बात कर सकते हैं हम, जाहिर है आप सब लोग जो हैं। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? सोशल मीडिया क्या सिर्फ मनफी बातें ही हो रही हैं या कोई पॉजिटिविटी भी है उसमें? देखिए, सोशल मीडिया ने एक काम तो किया है, शेर है चूँकि गज़ल का शेर, एक शेर वो बड़ा एक कॉम्पैक्ट सा एक मुख्तसर चीज़ होती है, उसकी तरवीज बहुत है, वो शेर सफ़र कर जाता है।
जोड़ा है लोग। अब उसका जो डाउन साइड ये है कि हर तरह का शेर सफ़र कर रहा है, तो लोगों का ज़ौक़ जो है वो थोड़ा उससे मुतासिर किया है, यानी कि ये उसमें एक उसकी डाउन साइड है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे अब ये हुआ है कि लोगों ने जो छपी हुई चीज़ है उसको बहुत अहम संजीदगी से लेना कम कर दिया, यानी फेसबुक पे छाप दिया या कुछ हो गया, ये उसकी एक नेगेटिव साइड भी है। और जिसके फेसबुक पे 2 लाइनें डाल दी, चाहे वो उनका कोई मफहूम था नहीं था, कोई वज़न में थी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उनको शायर मानना शुरू कर दिया, तो ये उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर आ रहा है। तैयब रज़ा साहब ने तो आम हाँ। बात पॉजिटिव साइड उसकी डेफिनेटली ये है कि उससे शेर सफ़र कर सफ़र कर रहा है शेर। तैयब रज़ा साहब की बातें अच्छी हैं। क्योंकि अली दुनिया आप क्या कहेंगे? सर सोशल मीडिया, आप तो ख़ास तौर पर तो एक स्टार हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या आप क्या कहेंगे? आपने बहुत सारा काम भी लिया है उससे, यकीनन सर आपका मैं नाम। ये समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सोशल मीडिया के वो बहुत अहमियत रखते हैं, और मैं शुरू दिन से ये कहता आया हूँ कि और जो लोग जिन्होंने उस तरह से इसके साथ वक्त नहीं गुजारा और इसको वक्त नहीं दिया, तो वो इब्लागी तौर पे और समाज में उस तरह से उस सामने नहीं आए। हमारे कुछ सीनियर्स का ये मसला रहा है, और जिसकी वजह से वो एक गैप का शिकार हो गए, क्योंकि जब हम आए हैं फेसबुक पे 2007-8 में, और उसके बाद फिर फेसबुक के बाद फिर इंस्टाग्राम, फिर टिकटॉक और ये सारी चीज़ें, तो इन सब जो बेशतर शुअरा थे सीनियर्स, बेशतर उन्होंने इस चीज़ को बुरा माना कि भाई पहले तो एतराज़ किया कि ये फेसबुक का शायर है,